Hello, my dear students. How are you doing? Hope you are all doing well. पढ़ाई हो रही है, मेहनत हो रही है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा-थोड़ा ही पढ़िए बट कंसिस्टेंसी से पढ़िए। रेगुलरली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, गैप्स नहीं देने हैं। तो कोशिश करिए 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़िए बट रेगुलरली पढ़िए। ओके? तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क आर द की टू सक्सेस। आज हम शुरू कर रहे हैं, आपका एक नया टॉपिक है, दैट इज गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि ब्रीदिंग जो हमारा होता है वो तो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर जो है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इसमें जो सबसे पहली बात है, ब्रीदिंग मीन्स सांस का लेना। अब बस सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज ब्रीदिंग, तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस का अंदर लेना, फ्रेश एयर का अंदर लेना और फॉल एयर का बाहर निकालना। तो फ्रेश एयर का अंदर लेना दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, और फॉल एयर का बाहर निकालना दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। अब यू नो दैट डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लोअर फॉर्म्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसी तरह से कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिशेज हैं, उनमें गिल्स के थ्रू होता है, या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में थ्रू गिल्स के होता है। कुछ में थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, और कुछ में लंग्स के थ्रू होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हायर एनिमल्स जितने भी हैं, इनमें लंग्स के थ्रू होता है, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम that is responsible for breathing and exchange of gases। तो चलते हैं उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, ये मैंने डायग्राम बना के रखी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा शुरू होता है नॉस्ट्रिल, नोज से, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और लंग्स पे आके खत्म होता है। नाक से शुरू होता है और लंग्स पे खत्म होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स पे खत्म होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स पे आ जाते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स ये हमारे नाक के जो नोज पे जो ये दो पोर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स की अगर हम बात करें तो नॉस्ट्रिल्स जो है अंदर खुलते हैं नेजल चैम्बर में। तो नाक के अंदर, इन सुराखों के अंदर ही, पोर्स के अंदर ही आपका नेजल चैम्बर आता है। अब इसमें नेजल सेप्टम होता है, पार्टीशन होती है, दो इसमें अंदर पार्ट्स होते हैं। तो अंदर इसको हम पूरा नेजल चैम्बर कहते हैं। अब इस नेजल चैम्बर के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स इसके होते हैं। तो पहले पार्ट को हम कहते हैं, अगर हम नेजल चैम्बर को ले ले, तो पहला जो हमारा हिस्सा आएगा दैट इज नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, तो नेजल चैम्बर के पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर पार्ट। पहला जो हिस्सा है इसको वेस्टिब्यूलर पार्ट कहा जाता है। इस पे हेयर होते हैं, ये तो आप देखते हैं जनरली, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इस पे हेयर होते हैं। इट बेयर द हेयर दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ये एयर को प्योरीफाई करता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वेस्टिब्यूलर पार्ट। इट बेयर द हेयर और डस्ट पार्टिकल्स को प्योरीफाई, ट्रैप करता है, एयर को प्योरीफाई करता है। उसके पीछे जाइए तो आपका आता है रेस्पिरेटरी पार्ट। सेकंड जो हिस्सा इसका आता है दैट इज रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट आता है, दूसरा जो इसका हिस्सा है रेस्पिरेटरी पार्ट आता है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट को कहा जाता है एयर कंडीशनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एयर कंडीशनर? बिकॉज यू नो इट ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अगर ज्यादा गर्म है उसको ठंडा करके बॉडी टेम्परेचर तक लाना, ज्यादा ठंडी है उसको गर्म करके बॉडी टेम्परेचर तक लाना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एयर कंडीशनर। तो दूसरा हिस्सा जो इसका आता है दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। तो जो
एयर कंडीशनर का काम करता है। इसमें म्यूकस वगैरह होता है जो मॉइस्ट होता है ये, ठीक है। तीसरा जो आता है दैट इज द ऑल्फैक्टरी पार्ट। तीसरा जो हिस्सा इसका आता है दैट इज ऑल्फैक्टरी पार्ट। दिस इज मेंट फॉर स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है दिस इज मेंट फॉर स्मेल के लिए होता है। तो तीन हिस्से नेजल चेंबर के, तीन हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज वेस्टिबुलर पार्ट, दिस इज इट बेयर द एयर, प्यूरिफाई द एयर। रेस्पिरेटरी पार्ट एक्ट एज एयर कंडीशनर एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट दैट इज मेंट फॉर स्मेल। गॉट इट दिस? चलते हैं आगे। अब ये आगे जाके तो आप देखेंगे यहाँ तीन बोन्स होती हैं जिनको नेजल कॉन के कहा जाता है। दीज आर द थ्री बोन्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस नेजल चैम्बर में काफी मॉइस्चर रहता है, वाटर वगैरह रहता है, तो जो इसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर ये नेजल चैम्बर आगे जाके खुलता है फेरिंग्स में। अब अगर आप देखें यहाँ से माउथ है, माउथ जो है बकल कैविटी, माउथ अंदर खुलता है बकल कैविटी में। देन दिस बकल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वो जगह है जहां पे दोनों ही चैम्बर्स आके मिलते हैं, मीट करते हैं। आपका नेजल कैविटी भी, नेजल चैम्बर भी आके यहीं खुलता है और बकल कैविटी भी आके यहीं खुलती है। तो ये एक जंक्शन है, एक ऐसा जंक्शन जहां पे नाक की नाली और मुंह की नाली दोनों आके मिलते हैं। अब इस फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो इस फेरिंग्स के पार्ट्स होते हैं। अब ये फेरिंग्स पूरा ही है जो आपका नेक का रीजन आता है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स के पार्ट्स हैं। अब फेरिंग्स का वो हिस्सा जो किधर की तरफ लीड करता है, नेजल चैम्बर की तरफ लीड करता है, दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो किसकी तरफ लीड करता है, तो फेरिंग्स का वो हिस्सा विच गोज टुवर्ड्स द नेजल चैम्बर, इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो ओरल कैविटी की तरफ जाता है, इट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। एंड फेरिंग्स का वो हिस्सा जो विंड पाइप की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके तीन पार्ट्स रहते हैं, फेरिंग्स के तीन हिस्से रहते हैं। अब इसी फेरिंग्स में अगर हम देखते हैं तो फेरिंग्स से आपकी एक पार्ट जो होता है वो आपका दैट फॉर्म्स द गोज टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी, ये आपकी विंड पाइप की तरफ जाता है। और दूसरा हिस्सा जो इसका है दैट गोज टुवर्ड्स द स्टोमक की तरफ जाता है, ठीक है। तो स्टोमक की तरफ जो पार्ट है उस पोर्शन को यहाँ जो कट होता है दिस इज कॉल्ड एज गलेट, ठीक है। और इसके नीचे फिर आपका इसोफेगस शुरू होता है। बट हमें वहां नहीं जाना है, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना है, हमें जाना है रेस्पिरेटरी की तरफ। तो ये ऐसे होता है कि ये जो आपका ये जो फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स में इस तरह जैसे दो पार्ट्स इसके होते हैं, लाइक दिस, ऐसे दो हिस्से होते हैं। तो आगे वाला हिस्सा जो है, आगे वाला पार्ट जो है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लैरिंगोफेरिंग्स, तो यहाँ पे एक कट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्लिट सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। तो ये ओपनिंग जो है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। एक स्लिट है, कट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। इसके ऊपर रहता है एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? एपिग्लॉटिस जो है ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है खाने को विंड पाइप में जाने से ड्यूरिंग स्वेलोइंग। तो स्वेलोइंग के टाइम ये खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है। फिर आगे चलिए तो आगे आ गया फिर साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जो है दिस इज अ कार्टिलेजनस, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कार्टिलेजनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको साउंड बॉक्स भी हम कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है, इट हैज वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं, अब वोकल कॉर्ड्स कैसे वाइब्रेट करती हैं? जब लंग से प्रेशर से एयर आता है, जब लंग से प्रेशर से एयर ब्लो करता है, दैट वाइब्रेट्स द वोकल कॉर्ड्स। और जब इनकी वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसमें एक चीज होती है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, तो मेल्स में क्या होता है, मेल जब अटेन करता है अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी को, तो उस टाइम उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी वोकल कॉर्ड्स जो है इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, थिक हो जाती है। दैट्स व्हाई मेल की जो पिच रहती है वो लो रहती है, ठीक है, और फीमेल्स में वो थिन ही रहती है, तो इसलिए फीमेल्स की जो वॉइस पिच होती है काफी हाई होती है, ठीक। उसके बाद चलिए ये आगे कंटिन्यू करता है, दिस इज द ट्रैकिया और द विंड पाइप।
तो दिस इज विंड पाइप। अब ये विंड पाइप हमारे गले से उतरते हुए चेस्ट रीजन तक जाती है। अब चेस्ट तक जब ये जाती है तो यहाँ 5वें वर्टेब्रा पे, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो टोटल वर्टेब्रा है 33 वर्टेब्रा है, 33 वर्टेब्रा है। तो सबसे पहले हमारा आता है सर्वाइकल के 7 आते हैं, थोरेसिक के 12 आते हैं, उसके बाद लंबर के 5 आते हैं, उसके बाद सैक्रम के 5 आते हैं और कोकीएक्स के 4 आते हैं। तो 12, 12, 7, 19, 24, 25, 3, 33 टोटल वर्टेब्रास हमारे रहते हैं। दीज आर द 33 वर्टेब्रास टोटल हमारे जो रहते हैं। दीज आर 33 वर्टेब्रास हमारे वर्टेब्रल कॉलम में, जो उसमें जॉइंट से होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज वर्टेब्रा हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। तो गर्दन के जो सर्वाइकल वो 7 वर्टेब्रा रहते हैं। थोरेसिक रीजन के, चेस्ट रीजन के जो वर्टेब्रास रहते हैं दैट इज 12 वर्टेब्रा उसमें रहते हैं। देन लंबर एब्डोमिनल रीजन के 5, सैक्रम उससे नीचे 5 और कोकीएक्स 4। तो लास्ट वाले जो ये 4 हैं ये फ्यूज रहते हैं, ठीक है, ये फ्यूज रहते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे नेक रीजन आता है, तो नेक से नीचे जब ये चलता है तो चेस्ट रीजन में ये एंट्री करता है। तो चेस्ट रीजन में कितने हैं? तो हमारे चेस्ट रीजन के हमारे 12 हैं टोटल। ये हमारा थोरेसिक है तो इसमें 12 हैं, तो 12 टोटल वर्टेब्रा है। तो 5वें वर्टेब्रा पे जब ये पहुंचता है, यानी जब ये थोरेसिक में एंटर करती है हमारी विंड पाइप, व्हेन दिस विंड पाइप एंटर्स द थोरेसिक रीजन, तो एट 5th वर्टेब्रा ये बाइफरकेट हो जाती है। 5वें वर्टेब्रा पे ये बाइफरकेट हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको कहा जाता है इसकी ब्रांचिंग को। नाउ विंड पाइप इट गेट्स ब्रांच्ड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग्स। अब आप देख रहे हैं कि विंड पाइप के ऊपर, हमारी विंड पाइप के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द कार्टिलेजनस रिंग्स, ये कार्टिलेजनस रिंग्स हैं एंड दीज प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट देते हैं किसको? हमारी विंड पाइप को सपोर्ट देते हैं। व्हेन द प्रेशर से एयर ब्लो करता है, व्हेन द एयर ब्लोज विद प्रेशर थ्रू दिस विंड पाइप, तो इट प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स। तो कोलैप्स होने से ये बचाता है इसको। Okay, then this windpipe or trachea, it gets branched into primary bronchi, then it enters these primary bronchi, these enter the lungs. Lungs के अंदर फिर इनकी further branching होती है, like this. This is the trachea, this is the primary bronchi, इनकी further branching होगी secondary bronchi, फिर further इसकी branch tertiary bronchi, then bronchioles, then alveolar ducts और ultimately alveolar sacs और alveoli. तो ये alveoli, this is alveoli, ये alveoli है। Now this alveoli जो है, इसी alveoli पे gases exchange O2 and CO2 exchange होता है। तो इस पे gases exchange होता है। This alveoli, ये alveoli जो है, it is richly supplied with blood capillaries। इसमें rich supply होती है blood capillaries की और gases exchange यहीं पे होता है। ऑक्सीजन और CO2 का exchange यहीं पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो रही लंग के अंदर की बात। अब लंग्स की अगर हम बात करें, अब आते हैं लंग्स पे। यहां तक ठीक है, ये हमारी विंड पाइप। मैं फिर से इसको एक बार रिकैप्चुलेट करता हूं। ये हमारी विंड पाइप है, इस विंड पाइप पे कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, राइट। देन दिस विंड पाइप इट गेट्स बाइफरकेटेड, बाइफरकेट करती है ये कहाँ पे? 5वें वर्टेब्रा पे, 5th वर्टेब्रा पे। किसके? थोरेसिक के 5वें वर्टेब्रा पे ये क्या करती है? बाइफरकेट होती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। देन दीज प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग्स वेयर दे गेट्स फर्दर ब्रांच्ड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट्स और अल्टीमेटली एल्वियोलाई। और गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वियोलाई पे ही होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लंग्स, दीज आर द लंग्स। ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं, दीज आर पिंकिश इन कलर, मस्कुलर इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं, पिंकिश इन कलर में होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक है। और ये लंग्स की अगर आप बात करें तो राइट वाला लंग जो होता है, दिस इज द राइट लंग, ये थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। तो राइट वन इज अ बिट बिगर, लार्ज इन साइज देन द लेफ्ट वन, राइट। तो लेफ्ट वन में एक थोड़ा सा नॉच होता है और यहाँ आपका लंग्स के बीच में इस नॉच की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट लोकेटेड होता है, राइट। अब लंग्स में अगर आप देख रहे हैं तो
इसमें आपको दिख रही है डबल मेम्ब्रेन, ये ग्रीन से जो मैंने इसकी दो मेम्ब्रेन बनाई है, दीज आर कॉल्ड एज लंग मेम्ब्रेन, इनको प्लूरी कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज प्लूरी। तो ये प्लूरी बाहर वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन इसकी है दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। तो बाहर वाली लंग की मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। बीच में मैंने ये रेड से जो बनाया है ये पेरीप्लूरल फ्लूइड, इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड जो है ये प्रोटेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरीप्लूरल फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एज पेरीप्लूरल फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड यू नो इट प्रोटेक्ट द लंग्स, ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, किससे बात प्रोटेक्ट करता है, एक तो शॉक से प्रोटेक्ट करता है, डेसिकेशन से, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है, एंड फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस वक्त फ्रिक्शन हो सकती है, तो उस फ्रिक्शन से भी बचाता है, तो इसका प्रोटेक्शन रहता है। डेसिकेशन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और फ्रिक्शन से बचाता है, राइट। अच्छा, तो फिर ये लंग्स का हमारा रहता है ओवरऑल। तो अब ये जो राइट वाला लंग है ये थोड़ा बड़ा है, इसके 3 लोब्स होते हैं, तो ये लार्जर, ये आपका लार्जेस्ट है, ये तो ये दिस इज द लार्जर लोब है, ये लार्जेस्ट लोब, ये मीडियम लोब, ये सॉरी दिस इज सुपीरियर लोब, we can say this is superior lobe, तो this is superior lobe, this is medium lobe, this is inferior lobe। यहाँ ये फिशर जो है this is horizontal fissure, तो नीचे जो है दिस इज ओब्लिक फिशर, यहाँ एक ही फिशर इसमें रहता है ओब्लिक फिशर, इसके 2 ही लोब रहते हैं, एक सुपीरियर लोब एक इंफीरियर लोब, राइट। तो आपका राइट ये जो लेफ्ट वाला दिस वन इज ये आपका राइट लंग है, ये ऐसे आपको इमेजिन करना है अपने अपोजिट, आपके अपोजिट, ठीक है। तो दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट, हार्ट को भी ऐसे ही आपको इमेजिन करना है, ये वाली साइड राइट, ये वाली साइड लेफ्ट, आपकी जो राइट है वो इसकी लेफ्ट होगी, गॉट इट। तो दिस इज सुपीरियर लोब, दिस इज मीडियम लोब, दिस इज इंफीरियर लोब, एंड इसमें 2 ही लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, ठीक है। अब ये तो रही लंग्स की बात। अच्छा जी, अब लंग्स की प्रोटेक्शन की बात हम करें, लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है। अब लंग्स को अगर हम देखें, प्रोटेक्शन जो रहती है वो रहती है डॉर्सल साइड से, हमारी बैक साइड से, डॉर्सल साइड से इसको वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, वेंट्रल साइड से इसको चेस्ट बोन स्टर्नम प्रोटेक्ट करती है, आगे से चेस्ट बोन स्टर्नम, पीछे से डॉर्सल इज द पिछली साइड, तो वर्टेब्रल कॉलम, साइड से इसको रिब, तो ये रिब्स आके चेस्ट बोन में ज्वाइन करती हैं और पीछे से ये वर्टेब्रल कॉलम में ज्वाइन करती हैं, तो एक केज बनता है, ठीक है। और नीचे से इसको डायाफ्राम, नीचे से इसको डायाफ्राम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये केज पूरा बनता है और उस केज के अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर प्रोटेक्टेड, मैकेनिकल इंजरीज वगैरह से ये इसको डायाफ्राम जो है प्रोटेक्ट करता है। अब कौन कौन इसको प्रोटेक्शन देता है, डॉर्सल साइड से वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड से चेस्ट बोन, ठीक है, और लेटरल साइड से रिब्स, ये और चढ़ेगा फिर इसमें। अच्छा चलिए, वेंट्रल, हाँ, तो हमारे डॉर्सल साइड से इसको वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, वेंट्रल साइड से चेस्ट बोन, लेटरल साइड से रिब्स, और पोस्टीरियर साइड से डायाफ्राम, राइट। तो ये आपका एक एयर टाइट चैम्बर बनता है जिसको कहते हैं थोरैसिक चैम्बर, ये पूरा आपका दिस इज थोरैसिक चैम्बर, यहाँ से पूरा इज एन एयर टाइट चैम्बर, एंड यही चैम्बर जो आपका है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, दैट काजेज द एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स, उसी की मदद से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी थी, ठीक है। तो अब यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे जनरल 2 पार्ट्स रहते हैं, एक पार्ट रहता है हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सिस्टम की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स रहते हैं, एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट जो नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल टू
ये जाता है कहाँ तक, आपके ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, नॉस्ट्रिल टू ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। और दूसरा जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट जो जिसमें आपकी एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई आता है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम जो एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई पे आता है।